राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का लगा आरोप। आप सांसद संजय सिंह और एसपी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने किया दावा। आरोप है कि पहले 2 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी गई और फिर उसी जमीन को ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। सबूत के तौर पर नेताओं ने 18 मार्च को ही रजिस्ट्री के कागज पेश किए हैं। आरोप है कि सिर्फ 5 मिनट में 2 बार बेची गई जमीन। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्र उस वक्त मौजूद थे, रजिस्ट्री के गवाह बने। आरोपों के बाद ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने जारी किया लिखित बयान, घोटाले के आरोपों को खारिज किया। दिल्ली में आज से सभी मार्केट, मॉल, रेस्टोरेंट खुलेंगे। आज से खत्म हुआ ऑड इवन सिस्टम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्था फिलहाल रहेंगे बंद। सिनेमा हॉल और जिम में भी लगा रहेगा ताला। दिल्ली में आज से साप्ताहिक बाजार भी खुलेंगे। निजी दफ्तर और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। शादी समारोह, अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चलेंगे। एलजेपी में टूट की खबर, सूत्रों का दावा, पार्टी के 6 में से 5 लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान अकेले सांसद रह गए। चिराग के चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में टूट होने का दावा। सूत्रों का दावा, पशुपति पारस बने लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता। लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर दी जानकारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे गुजरात, पार्टी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। यूपी में आज योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। G7 सम्मेलन में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन, खोले और लोकतांत्रिक समाजों को एकजुट होकर काम करने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की वजह से G7 का स्वाभाविक सहयोगी है भारत। आतंकवाद को बताया साझा खतरा। बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन योजना को लेकर पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। सीएम योगी ने दिया धन्यवाद। पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र में संबोधन, भूमि ग्रेड घटाने और सूखे पर कार्यक्रम में होगा संबोधन। एआईएडीएमके ने आज बुलाई विधायकों की अहम बैठक। चुनाव के बाद पार्टी में लगातार जारी है हलचल। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर का कोविड से निधन, पोस्ट कोविड परेशानियों से जूझ रही थी। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया जियोना चाना का निधन, 38 पत्नियों और 89 बच्चों के पिता थे चाना। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता इंदिरा हृदयेश का निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। आदित्य ठाकरे ने अनोखे ढंग से मनाया जन्मदिन, 1 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल लोगों को गिफ्ट के तौर पर दिया। 15 जून से दिल्ली के निजी अस्पताल इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में उपलब्ध होगी स्पुतनिक वी वैक्सीन की कीमत 1145 रुपए प्रति डोज। दिल्ली में अगले 48 घंटे में दस्तक देगा मानसून। रविवार को सामान्य से 4 डिग्री कम रहा राजधानी का तापमान। हरियाणा में 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, कई नई छूटों का भी ऐलान। दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति। निजी दफ्तर में 50% कर्मचारियों को अनुमति। तमिलनाडु में 27 जिलों में आज से लॉकडाउन में मिलेगी अतिरिक्त छूट, जबकि 4 जिलों में अभी भी सख्ती जारी। मुंबई के घाटकोपर में कुएं से निकाली गई कार, क्रेन लगाकर पानी से निकाली गई गाड़ी। पार्किंग में खड़ी कार कुएं में डूब गई थी। भारी बारिश की वजह से टूट गया था, कुएं पर डाला गया स्लैब। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बरसी आज 1 साल पहले 14 जून 2020 को अपने घर में मिली थी सुशांत की लाश। यूपी के हरदोई से सामने आया युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो। क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में हुआ था विवाद।
युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिलहाल युवक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यूपी के चंदौली से पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 34 किलो चांदी बरामद। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हुई गिरफ्तारी। चांदी की कीमत 24 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी चांदी की खेप को जौनपुर से महाराष्ट्र के कोल्हापुर लेकर जा रहे थे। यूपी के नोएडा में पूल पार्टी करते पकड़े गए 61 लोग। वीकेंड लॉकडाउन की उड़ा रहे थे धज्जियां। ग्रेटर नोएडा के थाना एक्सप्रेसवे के एक फार्म हाउस की घटना। भारी तादाद में मस्ती करते दिखे लोग। पार्टी में चल रही थी शराब। पुलिस को नोएडा सेक्टर 135 के फार्म हाउस में पूल पार्टी करने की जानकारी मिली थी। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। कार सवार को गोली मारकर घायल किया। चश्मदीद के मुताबिक हमलावरों ने कार पर किए थे 2 फायर। फ्रंट के शीशे पर किए थे कई फायर। डंडे से भी वार। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार। पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। भरतपुर में हुई डॉक्टर दंपति की हत्या में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 28 मई को हुई थी डॉक्टर दंपति की हत्या। मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर स्पेशल टीम ने धौलपुर के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी अनुज पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सामने आया जबरन धर्म परिवर्तन का मामला। महिला से शादी करने के लिए बदलवाया गया था धर्म। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। महिला के पति से सड़क हादसे में हो गई थी मौत। धर्म परिवर्तन कराने वाला आरोपी युवक महिला के पति का दोस्त था। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। लखनऊ में 18 साल की लड़की की हत्या। गले में फंसा मिला दुपट्टा। हत्या से पहले रेप की आशंका। मृतक लड़की सीतापुर की रहने वाली बताई जा रही है। एक ज्वेलरी शॉप पर काम करती थी। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग माता पिता की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने दिया था वारदात को अंजाम। आरोपी बड़ा बेटा माता पिता की सारी संपत्ति हड़पना चाहता था। 2 साल पहले ही हो गई थी छोटे भाई की मौत। देश में कोरोना केस में कमी जारी। 24 घंटे में 80,834 नए मामले। 3,303 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 255 नए केस। 23 की मौत। एक्टिव केस की संख्या 3,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा मामले। कोरोना से महाराष्ट्र में 483 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 700 नए मामले सामने आए। कोरोना से मुंबई में 19 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब में कोरोना के 24 घंटे में 958 नए मामले। 49 लोगों की मौत। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 3,984 नए मामले। कोरोना से 24 घंटे में 84 मौतें। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 14,016 नए मामले। कोरोना से 24 घंटे में 267 मौतें। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 6,770 नए मामले। कोरोना से 24 घंटे में 58 लोगों की मौत। गोवा में कोरोना के 24 घंटे में 420 नए मामले। कोरोना से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 1,280 नए मामले। कोरोना से 24 घंटे में 15 की मौत। केरल में कोरोना के 24 घंटे में 11,584 नए मामले। 206 लोगों की जान गई। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 237 नए मामले। कोरोना से 7 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 308 नए मामले। कोरोना से 7 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 24 घंटे में 774 नए मामले सामने आए हैं। 12 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 7,810 नए मामले। 125 लोगों की मौत। 27 लाख के पार मरीजों की संख्या।
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी कांग्रेस। नाना पटोले के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार। कहा, सरकार में सब कुछ ठीक, तीनों दल अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। नाना पटोले के बयान पर बोले राम कदम। कहा, इस बयान से साफ जाहिर है कि एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस को रोज अपमानित कर रही है। मुंबई में नालों की सफाई ठीक से नहीं होने से नाराज हुए शिवसेना विधायक दिलीप। कॉन्ट्रैक्टर को कचरे में बिठाया। देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान। देश में अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। दिल्ली के जांजगीरपुरी में सब्जी विक्रेताओं से उगाही करने आए बदमाशों की आई शामत। भीड़ ने 3 बदमाशों को दौड़ा कर पीटा। बंगाल के आसनसोल में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और पेट्रोल टैंकर में जबरदस्त टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। बंगाल में नहीं थम रही खूनी सियासत। बीरभूम में बीजेपी नेता की हत्या। मुंबई की बेकरी में ड्रग्स के खेल का खुलासा। एनसीबी ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ड्रग्स केक और पेस्ट्री में हाई प्रोफाइल पार्टी में भेजे जाते थे। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में नहीं आई किसी को चोट। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप में जीत गए हैं। 5 सेट तक चले मुकाबले में स्टेफानोस को हराया। जोकोविच के कैरियर का यह दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब। 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। माफी मांगने के बाद भी नहीं बच पाए शाकिब अल हसन। बैन के साथ देना होगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। बारबोरा ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड में दिखाया शानदार प्रदर्शन। प्रैक्टिस मैच में जमाया शानदार शतक। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले क्रिकेटरों को अब मिलेगी सजा। ईसीबी लगा सकता है बैन। कुलदीप यादव का बड़ा बयान। केकेआर की टीम आईपीएल को गंभीरता से नहीं ले रही। खाद्य तेलों में महंगाई से मिलेगी राहत। सरकार कर रही आयात शुल्क घटाने की तैयारी। कोरोना प्रभावित ग्राहकों को एसबीआई देगा पर्सनल लोन। काफी कम दर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कैट ने भेजा पत्र। अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश देने की मांग। जीएसटी बैठक में फैसला। ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा टैक्स। कोविड वैक्सीन की कीमत में कोई बदलाव नहीं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खबर। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 600 अरब डॉलर के पार। सिस्का बोल्ट SW200 स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च। SpO2 सेंसर से लैस है। इन्फिनिक्स नोट 10 स्मार्टफोन बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ। फोन की कीमत 10,999 रुपए। माइक्रोसॉफ्ट अक्टूबर 2025 से विंडो 10 को बंद कर देगा। कंपनी ने खुद दी जानकारी। वॉइस कॉलिंग सपोर्ट के साथ लॉन्च हुई Xiaomi की 3 दमदार स्मार्ट वॉच। एक बार चार्ज करने पर 18 दिन तक चलेगी बैटरी। Realme 9 की फोटो हुई लीक। 64 मेगापिक्सल कैमरा और साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ हो सकता है लॉन्च। सोनू सूद की नई पहल। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों को देंगे फ्री कोचिंग। केआरके के ट्वीट ने मचाई खलबली। कहा, दूसरा सुशांत नहीं बनूंगा और ना ही बॉलीवुड की जीत होगी। यूट्यूबर भुवन बाम के माता पिता का कोरोना से निधन। बोले 1 महीने में सब कुछ बिखर चुका है।